प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक की। ईसाई धर्म कब आया, कैसे आया, किस प्रकार से फैला और आज विश्व का एक बड़ा धर्म बन चुका है। हम बात करते 3 महाद्वीपों में एक साम्राज्य फैला था। 3 महाद्वीप कौन से थे? 3 महाद्वीप थे हमारा एशिया, अफ्रीका और यूरोप। 3 महाद्वीपों की बात करें तो एक ऐसा साम्राज्य था जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैला और खूब समृद्ध था। सोना बिखरा पड़ा था इस साम्राज्य में। सभी को वेतन जो मिलता था सरकारी कर्मचारियों को सोने के सिक्कों के रूप में मिलता था। जी हाँ, सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है ना। आइए बात करते हैं उस साम्राज्य की। जो ऐसा शानदार साम्राज्य था वह था एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैला हुआ साम्राज्य जो था उसे हम कहते हैं रोमन एम्पायर। उसी रोमन एम्पायर की एक बहुत ही शानदार जो बात है वह मैं आपको आज समझाने वाली हूँ। देखो, ये रोमन एम्पायर जो है अगर हम मैप में देखें तो किस प्रकार से आपको दिखाई देगा। यह यूरोप वाला येलो वाला पूरा भाग, ये नीचे अफ्रीका वाला भाग, बीच में पड़ता था भूमध्य सागर, और यह जो एशिया का भाग है यह उर्वर अर्धचंद्राकार भाग इसमें शामिल था। इसी को हम रोमन एम्पायर कहते हैं। आइए अब हम इसमें बात करते हैं एक महान सम्राट कॉन्स्टेंटाइन। परवर्तीपुरा काल यानी 4वीं शताब्दी से शुरू होता है जो काल, उस काल में एक महान शासक हुए जिनका नाम क्या था? कॉन्स्टेंटाइन। कॉन्स्टेंटाइन ने कुछ ऐसे परिवर्तन किए बच्चों जो इस साम्राज्य के पतन के बाद भी चलते रहे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला एक जो बहुत शानदार परिवर्तन था वह था मौद्रिक परिवर्तन। देखो, ये सोने के सिक्के जो है कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा चलाए गए सोने के सिक्के जो है कॉन्स्टेंटाइन ने चलाए, और इन सिक्का का क्या नाम है? सॉलिडस। इसे सॉलिडस कहा जाता है। यह सिक्के न केवल इस शासक के एम्पायर में बल्कि इसके मृत्यु के बाद, इस साम्राज्य के पतन के बाद भी चलते रहे। लाखों करोड़ों की संख्या में ये सॉलिडस नामक सिक्के जो है वह ढाले जाते थे। दूर दूर तक इनसे व्यापार जो है होता था। तो कॉन्स्टेंटाइन का सबसे पहला जबरदस्त परिवर्तन यह रहा। और अगर हम दूसरे परिवर्तन की बात करें तो कॉन्स्टेंटाइन ने क्या परिवर्तन, क्या नवाचार किया? नई राजधानी स्थापित करी। वह राजधानी क्या थी? कुस्तुनतुनिया। यह नई राजधानी क्या थी? कुस्तुनतुनिया का निर्माण। क्या खास बात थी? पूर्व की तरफ थी और 3 तरफ से समुद्र से घिरी हुई थी। जहां समुद्र होगा वहां परिवहन का साधन सबसे सस्ता होगा, व्यापार वाणिज्य उन्नति की तरफ होगा और समृद्धि बहुत जबरदस्त आएगी। यही कारण है कि इसके काल में समृद्धि बहुत ज्यादा आई। यह वर्तमान में कहाँ है कुस्तुनतुनिया? तो यह वर्तमान में तुर्की का इस्तांबुल नगर है। तुर्की का जो इस्तांबुल नगर है, इस्तांबुल, वही कुस्तुनतुनिया हुआ करता था। और उसके बाद इस साम्राज्य को क्या कहा जाने लगा? बेंजेंटाइन साम्राज्य कहा जाने लगा। बेंजेंटाइन साम्राज्य के नाम से यह फेमस हो गया। पहले क्या कहते थे? रोमन एम्पायर। लेकिन अब राजधानी बदल गई, नए सेनेटर आ गए, नया शासक आया, सब कुछ बदला। कुस्तुनतुनिया को राजधानी पूर्व की तरफ बना दिया और इस साम्राज्य का नाम बेंजेंटाइन साम्राज्य जो है वह इस नाम से विख्यात हो गया। और वर्तमान में यह इस्तांबुल में पड़ता है जो तीनों तरफ से समुद्र से घिरी हुई थी। अब ये 2 परिवर्तन तो मैंने आपको बताया जिसने सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, आर्थिक जीवन में बड़ा परिवर्तन लाया। लेकिन अब उससे भी बड़ी बात बता रही हूं, धार्मिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन क्या था? उस समय में जब कॉन्स्टेंटाइन गद्दी पर बैठा, बहुत सारे देवी देवता हुआ करते थे। खूब सारे उनके मंदिर, मठ, देवालय होते थे। पूजा अर्चना के विभिन्न तरीके वहां पर प्रचलित थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते यूनान के और रोम वासियों की धार्मिक संस्कृति कौन सी थी? सबसे प्राचीनतम सभ्यता यहाँ की यूनान की सभ्यता संस्कृति थी। उस समय से देवी देवता चल रहे, कुछ इटावली देवी देवता चल रहे हैं। अगर हम देखें तो वह देवी देवता कौन से थे? जुपिटर है, जूनो है, मिनर्वा है, मॉर्स है। ये कौन है? ये देवी देवता है। किसके? रोमन एम्पायर में रहने वाले लोगों के। विभिन्न अलग अलग प्रकार के देवी देवता यहाँ पर है। और इनकी पूजा आराधना की विधि की बात करें तो अलग अलग तरीके के मंदिर यहाँ पर थे, देवालय थे, मठ थे। देखो, यह जो है यह देवालय बने हुए हैं। यह जुपिटर का प्राचीनतम मंदिर है। जुपिटर जो हुए उनका यह रोमन एम्पायर के अंदर स्थित प्राचीनतम मंदिर है। और इस प्रकार से खूब सारे देवी देवताओं की पूजा चल रही थी। लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ, कॉन्स्टेंटाइन ने क्या किया? कॉन्स्टेंटाइन ने इन सभी धर्मों को समाप्त कर एक धर्म चलाया, ईसाई धर्म। एकाश्मक धर्म, अलग अलग विविधतापूर्ण नहीं होना। एकाश्मक का अर्थ क्या होता है? एक बड़ी चट्टान, उसमें टुकड़े टुकड़े नहीं होने चाहिए।
उस समय जूनो, जुपिटर, मिनर्वा, मॉर्स अलग अलग देवी देवता थे। यहूदी धर्म एक बड़ा धर्म था, लेकिन यहूदी धर्म भी एकाश्मक नहीं था। अब हम किस ओर चल रहे, एकाश्मक की तरफ। एकाश्मक शब्द का प्रयोग तो पत्थर के लिए होता है, लेकिन जब हम समाज और संस्कृति की बात करें तो वहां पर एकाश्मक का बच्चों क्या मीनिंग है? वहां पर एकाश्मक का मीनिंग है एक संस्कृति जिसमें विविधता कम हो। जैसे भारत विविधतापूर्ण देश है, उसमें अलग अलग सभ्यता, संस्कृति, खूब सारे मंदिर, खूब सारे पूजा अर्चना की तरीके हैं, तो हम उसे एकाश्मक नहीं कह सकते। तो रोमन एम्पायर में हम किस तरफ चल रहे हैं? एकाश्मक को छोड़ करके, विविधता को छोड़ करके एकाश्मक की तरफ चलने की कोशिश कर रहे हैं। और इस प्रकार चौथी शताब्दी, 5वीं शताब्दी में रोमन एम्पायर का कॉन्स्टेंटाइन के काल में एक और नवाचार, 3 नवाचार बताए मैंने आपको, एक और नवाचार बता रही हूं। तीसरा नवाचार क्या किया? ईसाईकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। क्या ईसाईकरण एकदम से हो गया? क्या एक व्यक्ति, एक समाज, एक सोसाइटी जिस धर्म को मान रही थी, उसके पूरे लोग जिस धर्म को मान रहे थे, क्या एकदम से छोड़ देंगे? मान लो आप महादेव जी की पूजा करते हो, क्या मैं कहूं कि नहीं महादेव जी को छोड़ दो, बौद्ध धर्म के अनुयायी बन जाओ? एकदम से नहीं छोड़ोगे आप। तो यह बहुत धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया थी। ईसाईकरण एकदम से नहीं हुआ बच्चों। ईसाईकरण एक प्रक्रिया है जिसमें ईसाई धर्म भिन्न भिन्न जन समूहों के बीच में फैला और वहां का प्रमुख धर्म बना। इसको करने में बड़ा समय लगा। किसका योगदान रहा? बिशप जो थे। बिशप क्या होते हैं? जैसे हमारे पंडित जी होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, उसी प्रकार से बिशप होते हैं ईसाई धर्म के अंदर, जो धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, जो धर्म के ज्ञाता होते हैं, जिनका बौद्धिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान था, काफी शक्तिशाली होते थे, राजाओं पर भी कंट्रोल कर सकते थे। इतनी शक्ति धीरे धीरे इनकी बिशपों की बड़ी थी। तो चलो चौथी शताब्दी का एक और परिवर्तन देखो, चौथी और 5वीं दोनों लिखा है। आप कहोगे दोनों कैसे लिखा? तो काफी समय लगा, एकदम से ऐसा नहीं हुआ कि हमने देवी देवता बदल दिए, सारे हटा दिए और ईसाई धर्म लगा दिया। समय लगा, धीरे धीरे लोगों को ईसाई धर्म की तरफ कन्वर्ट किया जाने लगा और इस प्रकार से चौथी 5वीं शताब्दी में साम्राज्य का ईसाईकरण होने लगा। देखोगे यह हमारे ईसा मसीह है और ये शिक्षा दे रहे हैं, ये बिशप वगैरह अब इस धर्म का प्रचार प्रसार जो है कर रहे हैं। और यह तीसरा नवाचार बता दिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, कि बताओ कॉन्स्टेंटाइन कौन थे, कब गद्दी पर बैठे? 312 से 337 ईस्वी का इनका समय है, यानी परवर्ती पूरा काल चौथी शताब्दी कॉन्स्टेंटाइन का गद्दी पर बैठना हुआ। और कॉन्स्टेंटाइन ने 3 महान परिवर्तन किए। सबसे पहला परिवर्तन, क्योंकि उस समय चांदी की कमी आ गई थी, इसलिए सोने के सिक्कों का प्रचार प्रसार किया, सॉलिडस। नंबर 2, कुस्तुनतुनिया को राजधानी बनाया। और नंबर 3, ईसाई धर्म, उसका प्रचार प्रसार इनके द्वारा किया गया। इसी के साथ एक देखो यह जो किस प्रकार से फैल रहा है ईसाई धर्म, ये पूरे सभी रोमन एम्पायर में सभी जगह ये इसकी लहर बताई है मैंने आपको। इस तरीके से हमें पता चल रहा है ईसाई धर्म चौथी शताब्दी में जबरदस्त पूरे रोमन एम्पायर में फैलने लग गया। इसी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपको देनी थी। हम लेकर आए हैं 2024-25 एकेडमिक सेशन उत्कर्ष का। इसमें कौन कौन से विद्यार्थी पढ़ सकेंगे, किस मीडियम के पढ़ सकेंगे? तो देखिए बात करते हैं उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन क्लास 11th और 12th, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चे यहाँ पर बहुत ही शानदार फैकल्टीज के द्वारा उत्तम गुणवत्ता युक्त शिक्षा को प्राप्त कर सकेंगे। चाहे वह सीबीएसई बोर्ड है, आरबीएसई या यूपी एमपी या बिहार बोर्ड के बच्चे हो। आर्ट्स और साइंस अगर आप सब्जेक्ट है, यदि आपका आर्ट्स है या साइंस आपका सब्जेक्ट है, तो उसकी जो फी कितनी रहेगी? मात्र 4,500 रुपए रहेगी। और अगर आप कॉमर्स का कोर्स लेते हो तो वह आपको रिकॉर्डेड लाइव मिलेगा, उसकी फी 3,500 रहेगी। इसमें आपको जो मेन सब्जेक्ट है वह लाइव मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश रिकॉर्डेड फॉर्म में डालेंगे, क्योंकि सारे सब्जेक्ट को एक साथ लाइव लाना पॉसिबल नहीं है, आपके पास भी समय इतना नहीं होता। लेकिन इसी के साथ गुरुजनों की पीडीएफ है, समय समय पर जो है आपको टेस्ट मिलेगा, एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे, ई नोट्स मिलेंगे। सभी तरीके से बहुत ही शानदार अपने सब्जेक्ट को मजबूत कराने की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वह सब हम आपको इस कोर्स के अंदर देंगे। तो देर किस बात की, आज ही इस कोर्स को परचेज कीजिए और अपने विषय को मजबूत बनाइए।